नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष एकेडमी परिवार में। आज हम पर्यावरण का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला अध्याय है परिवार और समाज में सहसंबंध। इस प्रथम अध्याय से संबंधित आज के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। यह पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पूरा पूर्वाभ्यास के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम प्रथम प्रैक्टिस सेट की। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है देखिए, पहला प्रश्न है आज हमारा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मानव रुधिर वर्ग है, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, ए ऑप्शन है पैटन एवं मास्ट, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है जेनिंग्स और डी ऑप्शन है लेड स्टीनर। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए पैडिन एवं मास्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जेनिंग्स, ऑप्शन डी लेड स्टीनर। इसका सही जवाब क्या होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का दूसरा प्रश्न। क्या है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। अब हमको बताना कि इन 4 विशेषताओं में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं होती है। तो ए ऑप्शन है साझा उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन है समान आवास भोजन समान सामाजिक संबंध, सी ऑप्शन है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, मतलब अलग अलग आय जमा की जाती हो, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी विशेषता परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। साझा उत्तरदायित्व ये तो परिवार की विशेषता होती है। ठीक, समान आवास भोजन और समान सामाजिक संबंध ये भी परिवार की विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, तो मतलब प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा नहीं की जाती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक, और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, तो ये विशेषता परिवार की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह तीसरा प्रश्न। क्या है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ए ऑप्शन है धार्मिक केंद्र से, बी ऑप्शन है सरकार से, सी ऑप्शन है विद्यालय से, डी ऑप्शन है परिवार से। तो इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए। क्या होगा, बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है। धार्मिक केंद्र से, सरकार से, विद्यालय से या फिर परिवार से। तो इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और लाइक ज़रूर करें। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अध्याय समाप्त होने के बाद एक मैराथन क्लास भी लाई जाएगी। ठीक, जिसमें एक अध्याय के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, परिवार से।
जो बच्चे का समाजीकरण होता है तो वो सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन, तो हमको बताना है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन है सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन है यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सी ऑप्शन है यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फिर डी ऑप्शन क्या है? यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न चौथे का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यह कथन सही नहीं है, मतलब परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। सही बात है, एकल परिवार भी होते हैं, सामूहिक परिवार भी होते हैं, है ना? तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अलग अलग प्रकार से भी परिवार का वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पांचवा प्रश्न है, क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। अब हमको बताना प्राथमिक समाजीकरण क्या है। ठीक, ए ऑप्शन है शिक्षकों का अनुसरण करना। बी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। सी ऑप्शन है किशोरावस्था में समाज से सीखना। डी ऑप्शन है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? जस्ट अभी पहले बताएं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है? हमको दरअसल ये बताना है कि ये शुरू कहाँ से होता है। द्वितीयक समाजीकरण तो विद्यालय से शुरू होता है, लेकिन प्राथमिक कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। यह प्राथमिक समाजीकरण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आज का छठवां प्रश्न, क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार हुआ है जिसमें अपने माता पिता हों और उनके बच्चे हों, बस। ठीक, इसे एकल परिवार कहते हैं। सामूहिक परिवार में सभी लोग होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ, ये सब लोग होते हैं सामूहिक परिवार में। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या है? संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी शामिल हो। तो ये एकल नहीं होगा, ये सामूहिक होगा। कौन सा होगा? सामूहिक परिवार। ठीक, और बी ऑप्शन क्या है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। तो ये भी सही नहीं है, ये गलत है। ठीक, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल हों, तो ये हो सकता है। ठीक, और डी ऑप्शन क्या है? केवल पति पत्नी। तो केवल पति पत्नी एकल परिवार में नहीं आते हैं, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का सातवां प्रश्न, क्या है? भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? अब हमको बताना है कि जो भारत में लड़की लड़कियों की विवाह की उम्र होती है वह न्यूनतम उम्र क्या होती है। ठीक, तो ए ऑप्शन में दिया है 21 वर्ष व 18 वर्ष। बी ऑप्शन में दिया 18 वर्ष व 16 वर्ष।
सी ऑप्शन दिया है 18 वर्ष व 21 वर्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए लड़के और लड़कियों की? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक, क्योंकि सबसे पहले लड़के का पूछा है तो लड़के का 21, लड़कियों का 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु विवाह की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 8वां प्रश्न क्या है? परिवार क्या है? अब पूछा है परिवार क्या है, तो इसका ए ऑप्शन है एक सामाजिक संस्था है, एक विद्यालय है, एक समुदाय है या एक समूह है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है क्या, या फिर एक विद्यालय है, या फिर एक समुदाय है, या फिर एक समूह है? तो क्या है परिवार? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि परिवार क्या है। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। परिवार एक क्या है? सामाजिक संस्था है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न क्या है? बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? जस्ट अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इससे संबंधित 2 प्रश्नों को करवा चुके हैं। ठीक, सर्वप्रथम समाजीकरण कहाँ होता है अभी बताए हैं पिछले प्रश्नों में। तो ए ऑप्शन है समाज द्वारा, बी ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, सी ऑप्शन है परिवार द्वारा, डी ऑप्शन है गुरु द्वारा। तो बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिवार के द्वारा होता है। प्राथमिक होता है परिवार के द्वारा और सेकंड होता है विद्यालय में। ठीक, कहाँ? विद्यालय में होता है समाजीकरण। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का 10वां प्रश्न है। क्या है? किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? मतलब वो कौन सा युगल है जो स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है? ठीक, तो मातृस्थान परिवार, बी है पितृस्थान परिवार, सी है वैवाहिक परिवार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मातृ स्थान परिवार में। ठीक, क्या है? मातृ स्थान परिवार में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? समाज शास्त्रियों के अनुसार क्या हो सकती है परिवार की परिभाषा? ए ऑप्शन है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता का होना अनिवार्य है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है एक परिवार में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? मतलब समरक्त संबंधी परिवार कौन सा परिवार कहलाता है? तो ए ऑप्शन है प्राचीन परिवार, बी ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समरक्त संबंधी परिवार कौन सा कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संयुक्त परिवार समरक्त संबंधी परिवार का एक उदाहरण है, या मानो इसे समरक्त संबंधी परिवार कहा जा सकता है, संयुक्त परिवार को। ठीक, इस प्रकार से हमने इस पहले प्रैक्टिस सेट में, पर्यावरण के पहले प्रैक्टिस सेट में 12 प्रश्नों को कंप्लीट किया। यह हमारा टॉपिक था, अध्याय 1 था, परिवार और समाज में सहसंबंध, जिससे संबंधित हमने 12 प्रश्नों को किया। अगले वीडियो में हम पुनः इसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।